हेलो एवरीवन, मैं पिंकी चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारा अपना चैनल ज्ञान नीति टूवर्ड सक्सेस चैनल पे। आज हमारा डाटा इंटरप्रिटेशन का क्लास 18 है। अब तक हमने हर एक टाइप का डाटा इंटरप्रिटेशन कर रखा है। आज जो हम करने वाले हैं वो है हमारा पाई चार्ट डिग्री बेस, जो कि हम अभी तक नहीं किए हुए हैं, बट हमारा एग्जाम नज़दीक है तो हमें हर एक टाइप जितनी भी टाइप एग्जाम में आती है, आने का चांसेस है, मुझे हर एक टाइप को प्रिपेयर करके चलना है ताकि हमारा मकसद यही है कि हम एग्जाम में डीआई सेक्शन से फुल मार्क्स गेन करें। और मैं इसी मकसद के साथ आपको ये डीआई का सीरीज कर रही हूँ कि आपको डीआई में फुल मार्क्स दिलाना है। यदि डीआई का 1 सेट आता है तो 5 मार्क्स और 2 सेट आता है तो 10 मार्क्स हम डेफिनेटली गेन करेंगे डीआई सेक्शन से। तो आज का सेशन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और लाजवाब सेशन होने वाला है। अगर आप मेरे साथ शुरू किए हो ना तो लास्ट तक इस सेशन में बने रहना, डेफिनेटली आपको बहुत कुछ आज नया सीखने को मिलेगा। आज के सेशन में हम देखेंगे कि कैसे हम डिग्री को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, डिग्री से परसेंटेज में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। आज के सेशन में हम ये चीज़ देखेंगे। चलिए फिर हम क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। ये स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये हमारा पाई चार्ट डिग्री बेस पाई चार्ट है, इसमें डिग्री दिया हुआ है। चलिए पहले हम बेसिक समझ लेते हैं कि बेसिक क्या होता है डिग्री का, फिर हम क्वेश्चन पे स्विच करेंगे। तो हम चलिए आपको पहले समझाते हैं। देखिए ये सर्कल है, ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है डिफरेंट पार्ट में। इसको समझ लीजिए कुछ पार्ट दिया हुआ है, जैसे 54 डिग्री हो गया, 108 डिग्री हो गया। इस तरीके से इस समय सारा डिग्री में डिवाइडेड है। ओके, डिग्री में आपको पता है कि ये आपका जो ये हाफ होता है ये कितने डिग्री की होती है, ये हमारा 180 डिग्री की होती है। और ये अगर पूरा फुल सर्कल बनाता है तो ये हमारा कितना हो गया, 360 डिग्री हो गया ना। मीन्स कि एक सर्कल जो होता है ये पूरा हमारा 360 डिग्री होता है। और यदि परसेंटेज में दिया होता है तो सेम इसी तरीके से देखिए, एक ये सर्कल है, इसमें अगर परसेंटेज में डिस्ट्रीब्यूट रहता है तो परसेंटेज में कैसे होता है, 30%, 20%, 10%, इसी तरीके से लिखा हुआ। टोटल हमारा 100% में डिवाइडेड होता है। ये टोटल हमारा ये जो सर्कल रहता है इसका टोटल 100% है। तो इससे आप क्या समझ पा रहे हो, इससे समझ में ये आता है कि ये जो हमारा 100% है ना वो 360 डिग्री के इक्वल है। ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। तो नॉर्मली बच्चा क्या करता है, जब उसे परसेंटेज दिया रहता है, परसेंटेज से डिग्री में कन्वर्ट करना रहता है, मान के चलिए 20 डिग्री है, 20% है, इसको बोल रहा है डिग्री में निकालने के लिए, तो वो क्या करता है 20 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई 360, इतना वो करके फिर वो निकालता है। ये है ना, अब इसे निकालना होता है तो ये कितना आ गया, 72 आ गया। 72 डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए बोलता है। तो नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, ऐसे करके ये डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। अब देखिए अगर डिग्री में दिया हुआ है, अब हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। 54 अगर डिग्री दिया है, ऐसे बोलेगा परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, तो कैसे करेगा नॉर्मली बच्चा, 54 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई 100, ठीक है, कैंसिल हो गया। अब इसे 9 से करें, 9 छके 54, 9 चौक 36, ठीक है, 3 ये हो गया 2, अब इसे कट करेंगे ये हो जाएगा 5, तो 5 दिया 15% हो गया। 54 डिग्री क्या होता है, 15% होता है। ये जनरली बच्चे ऐसे करते हैं, जनरल बच्चे हमेशा इसी तरीके से निकालते हैं। बट हमें क्या करना है, हमें अप्रोच स्मार्ट अप्रोच के साथ करना है। तो हम देखिए 360 डिग्री जो दिया हुआ है, इस 360 डिग्री को अगर इसका 10% आप निकालिए, क्योंकि परसेंटेज और डिग्री दोनों इक्वल है, ये तो हम देख रहे हैं कि ये इक्वल है। तो 360 का 10% क्या होता है, 36 होता है। देखिए परसेंटेज निकालना तो हमने आपको प्रीवियस क्लास में बताया ही है ना कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं, 10%, तो 10 डिवाइडेड बाई 100%, मतलब 100 होता है ना, तो 100 तो क्या हो गया, 36 हो गया। तो 10% की वैल्यू देखिए आप यहाँ पे 10% की वैल्यू 36
डिग्री होता है। तो 5% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5% की वैल्यू इसका आधा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 18 डिग्री हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अगर 15% की वैल्यू बोलेगा तो 15% की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 36 है, ये 18 है, तो 15% की वैल्यू, इसकी 15% क्या हो जाएगी, इसकी 15% हो जाएगी 54 डिग्री। 54 डिग्री 20% अगर बोलेगा तो 20% आप कितना निकाल लोगे, 20% हो जाएगा इसका 72 डिग्री। 360 का 20 डिग्री कितना, जैसे ये 10% हम निकाले हैं ना, इसी तरीके से इसका 20% निकालिए, 15% निकालिए, देखिए आपको ये वैल्यू आएगी। 25% जब आप निकालोगे तो 25% की वैल्यू आ जाती है 90 डिग्री। ठीक है, 30% की वैल्यू जब आप निकालोगे तो 30% की वैल्यू 108 डिग्री। अब ये डिग्री तो चलिए हम लिखे हैं तो पता है कि ऐसे, लेकिन हम समझेंगे कैसे, एग्जाम में हमें समझ में कैसे आएगा कि ये 108 डिग्री मीन्स 30% है। तो देखिए 108 है तो आप इसको इस तरीके से समझिए, 108 360 का कितना परसेंट है, तो आप इसे 3 से कैंसल आउट कीजिए। ऐसा तो ये 9 से भी हो जाएगा ना, 9 1 9, 9 2 18, 9 4 36, ठीक है, 4 10, 4 3 12, देखिए 3/10। अब 10 का 3 कितना परसेंट होता है, 30% होता है ना। 10 का 3, 10 ओरिजिनल वैल्यू है तो ये 100 हुआ, तो 10 का 3% कितना होगा, 3 कितना हो जाएगा, 30% हो जाएगा। मीन्स ये समझ गया कि हमारा ये 30% हो गया। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। क्योंकि ये हम ये नहीं बोल रहे हैं कि इस क्वेश्चन में इसका यूज होगा, इस क्वेश्चन में तो यूज होगा ही होगा, बट जिस समय में हमें क्या होता है ना कि अगर पॉइंट वाला डिग्री दे देता है उस समय में आप कैलकुलेशन करने बैठोगे ना, तो पॉइंट वाले में क्या होता है, कैलकुलेशन हमारा बहुत टाइम ले लेता है, क्योंकि पॉइंट में रहता है, बड़ा नंबर होता है, तो कैलकुलेशन करने में हमें थोड़ा सा टफ हो जाती है, तो हमारा टाइम वहाँ पे चला जाता है। तो ये जो परसेंटेज हमारा याद रहेगा ना, तो उससे हम क्या करेंगे, डायरेक्ट परसेंटेज निकाल लेंगे। परसेंटेज निकालने पे क्या होता है, हमें इजीली हम किसी भी मल्टीप्लाई करके आराम से परसेंटेज निकाल के हम आंसर को विदिन सेकेंड में कर सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम आपको बताते हैं, यदि आपको देखिए 115.2 डिग्री अगर दे दिया रहेगा, अब इसको कहेगा परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, तो यही जनरल बच्चा क्या करेगा, 115.2 है डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई 100, ये एक जीरो कैंसिल हुआ, नीचे दिए। अब इसको कटकुट करने बैठेंगे फिर हम निकालेंगे, बट आपको उस सबसे थोड़ा सा एडवांस में चलना है, तभी हम क्या करेंगे, एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। तो देखिए 115.2, इसको आप कुछ देख पा रहे हैं कि इसको हम कैसे लिख पा सकते हैं। तो देखिए इसको हम 108 प्लस 108 डिग्री प्लस इसको हम 7.2 लिख सकते हैं, 7.2 डिग्री। इस दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए 115.2 हो जाएगा। 108 का हमें पता है कि 30% होता है, देखिए 108 का हमें कितना पता है, 30% होता है। 7.2 72 का पता है कि 20% होता है, 72 हमारा 20% होता है, तो 7.2 क्या हो जाएगा, हमारा 2% हो जाएगा ना 7.2, तो ये हमारा कितना परसेंट हो जाएगा, 32% हो जाएगा। देखिए कितना इजीली हम मतलब यहाँ पे परसेंटेज में कितना भी बड़ा नंबर दिया रहेगा उसका वैल्यू हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 32% निकाल के आराम से निकालेंगे। देखिए इसको कन्वर्ट करेंगे, फिर जो वैल्यू दी रहेगी उससे यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करेंगे जो वैल्यू रहेगी, तो उसको डिग्री में निकालेंगे तो कितना टाइम जाएगा। समझ में आ रहा है ना क्या कह रहे हैं हम। चलिए डायरेक्ट परसेंटेज में देता है तो इसको परसेंटेज में इस तरीके से कैलकुलेशन कीजिएगा कितना, यहाँ देखिए इजीली हम निकाल लें कि यहाँ पे 32% आ गया। तो यही होता है एग्जाम में, आता सभी को है, ये नहीं कि कोई बच्चा को नहीं आता है, किसी को आता है। अगर एग्जाम हम प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर हम जिस चीज़ की तैयारी करते हैं वो सब कोई उतना ही मेहनत करता है, बस खेल कहाँ होता है, खेल यहीं पे आ जाता है कि हम अप्रोच कौन सा लगा रहे हैं। अप्रोच मायने रखती है, क्वेश्चन का अप्रोच मायने रखता है कि हम किस अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। देन यही कुछ समय बचा के इसी क्वेश्चन को बनाने में कोई बच्चे 5 मिनट ले सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन बनाने में। अब कोई बच्चे क्या करेंगे 3 मिनट में भी इस क्वेश्चन को बना लेंगे, तो 2 मिनट वहाँ उनका सेव हुआ ना, इसी 2 मिनट में वो क्या करेंगे 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनाएंगे, मीन्स वो 2 क्वेश्चन हमसे आगे चला गया, तो सिलेक्शन उनका हो पाएगा, मेरा नहीं हो पाएगा। तो
इसी चीज़ को ध्यान रखते हुए हमें क्वेश्चन को हमेशा अप्रोच, घर पे आप प्रैक्टिस करते हैं और ये सब अप्रोच एक दो क्वेश्चन लगा के समझ में नहीं आता है, आप घर पे प्रैक्टिस करो। मैंने कल भी क्लास में बोल रखा है कि आप पर डे कम से कम 3 से DI का पर डे लगाइए, फिर आपको खुद भी कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ अब मैं कर पा रहा हूँ, हाँ अब मैं कर पा रही हूँ, अब मेरे से हो रहा है, अब मैं एग्जाम क्लियर कर पाऊंगी। ओके, चलिए अब क्वेश्चन की ओर बेसिक जितना था डिग्री का मैंने आपको समझा दिया। अब हम क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, देखते हैं हमारा क्वेश्चन कैसा है। देखिए समझ में आ गया ना, ये हमारा डिग्री है तो ये टोटल क्या होगा 360 हो जाएगा, 360 डिग्री ये टोटल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दिल्ली का डिफरेंट कॉलेज है, ठीक है। इस कॉलेज में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाया है, जो कि छात्रों की कुल संख्या इतना दिया हुआ है, ठीक है। ये छात्र का टोटल है, तो बेस वैल्यू सबके लिए टोटल हो गया, क्योंकि टोटल दिया हुआ है, ये डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। देखिए स्ट्रीम यहाँ पे सबका डिफरेंट है, कंप्यूटर साइंस है, मैकेनिकल इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल है, ठीक है, सब इंजीनियर है, मीन्स इसमें सारे बीटेक वाले बच्चे हैं। हाँ, तो ये देखिए ये हमारा बेस वैल्यू सेम हो गया, इतना तक आपको क्लियर हो गया होगा कि बेस वैल्यू हमारा सेम है। अब हम चलिए क्वेश्चन देखते हैं, देन हम देखते हैं कि क्वेश्चन में हम कैसे कर पाएंगे। क्वेश्चन हमारा देखिए क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या में क्या अंतर है। तो देखिए इलेक्ट्रिकल यहाँ पे है, इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पे, ये दो कलर मीन्स इसकी बात कर रखा है और इसकी बात कर रहा है। अभी देखिए ऐसे जनरली हमको पता है कि जब हमारी बेस वैल्यू सेम है तो हमको डिग्री रहे तो डिग्री में, परसेंटेज रहे तो परसेंटेज में ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई कुछ भी हम कर सकते हैं जब हमारी बेस वैल्यू सेम होती है। यहाँ हमारी बेस वैल्यू सेम है, टोटल कितना दिया हुआ है, टोटल हमारा दिया हुआ है 22800, पीछे हम देख रखे थे कि इतना हमारा टोटल दिया हुआ था। अब देखिए 97.2 हम आपको दोनों अप्रोच बताते हैं, डायरेक्ट डिग्री से कैसे करेंगे और परसेंटेज से कैसे करेंगे, ठीक है। पहले मैं आपको परसेंटेज से दिखाती हूँ, देन मैं आपको डिग्री से दिखाऊंगी। तो देखिए परसेंटेज से जो करेंगे तो 97.2 डिग्री है, तो 97.2 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 97.2 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री प्लस 7.2 डिग्री लिख सकते हैं। तो 90 डिग्री हमारा कितना होता है, 90 डिग्री हमारा 25% होता है, 25%। देखिए अब पीछे चार्ट में हम बनाए थे ना, 90 डिग्री हमारा 25% होता है। कुछ दिन आप प्रैक्टिस करिए, 1 बार 2 बार 3 बार आप बुक पे कॉपी पे क्या करो, नोट डाउन करो, ये लिखो, आपको ये वैल्यू ही याद हो जाएगी। मतलब डायरेक्ट देखिए ना 360 10% 36 हो गया, 36 अगर 10% हो गया तो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो ना कि 10% 20% मीन्स इसका डबल हो जाएगा, 25% तो डबल होगा, फिर 0.5 जो होगा 0.5 से जो मल्टीप्लाई करेंगे मीन्स 5% है, इसको ऐड कर देंगे तो वो 25% हो जाएगा। डायरेक्ट इस तरीके से कर सकते हैं, या फिर 30% निकालना है, 36 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, जो वैल्यू आएगा वही 30% हो जाएगा। परसेंटेज निकालना तो आता है हम, तो आपको हमने अभी तक परसेंटेज, आई होप कि ये पूरा परसेंटेज निकालना आप सीख गए होंगे। अभी तक हर एक क्लास में हमने परसेंटेज निकालना सीखा है। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं, ये हमारा कितना होगा 25%। अब देखिए 72% हमारा क्या था, 72% हमारा क्या था, 20% 72 था ना। अब यहाँ पे क्या है 7.2 है, मीन्स कि ये हमारा 2% हो गया। 72% हमारा 72 डिग्री, सॉरी 72 डिग्री हमारा 20% था, तो 7.2 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा 2% हो जाएगा। ये टोटल क्या होगा 27% हो गया। अब देखिए क्या कह रहा है, इसका डिफरेंस, अभी तो हम इसका निकाले हैं, अब 54 का निकालेंगे। 54 डिग्री का कितना वैल्यू आया था, 15% आया था। पीछे की चार्ट में आप देख सकते हैं 15% आया हुआ है। अब इसका क्या बोला है, इसका बोला है कि डिफरेंस निकालेंगे, मीन्स इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू सेम है, हमारी बेस वैल्यू सेम है, तो डायरेक्ट परसेंटेज से तो 27 में से 15 चला जाएगा तो हमारे पास कितना बच गया, 12% बच जाएगा ना। देखिए 27 - 15 = 12%।
अब डायरेक्ट हमें वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे 26800 इसका 12% हम निकालेंगे। परसेंट से हमारा 2 जीरो क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। 2680 अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 दूना 16, 13 दूना 4 1 5। अब क्या हो गया, इसको हम ऐड कर देंगे 3216। ये हमारा आंसर हो गया। आंसर कौन सा हो गया 3216, डी हमारा आंसर हो गया। ये हम परसेंटेज से किए हैं। इसी को अगर हमें डिग्री से करना होता तो हम कैसे करते, देखिए इसको इससे माइनस कर दीजिए। 97.2 डिग्री और 54 डिग्री इसको माइनस कीजिएगा तो कितना होगा 1 ये देखिए यहाँ पे, चलिए लिख के दिखाते हैं। पहले लिख के यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे कितना डिग्री आएगा। 97 कहाँ गया, ये रहा 97.2 और 54, ठीक है। 0.2 7 में से 4 गया 3, 9 में से 5 गया 4, 43.2 आया ना, 43.2 आया, डिग्री में आया। अब इसको सेम क्या करना है 26800 डिग्री में है तो अपॉन में 360 हो जाएगा और फिर 43.2। एक मिनट मैं कलर चेंज कर रही हूँ, नहीं तो मिक्स मैच हो जाएगा, फिर आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इतना, ये जो है ये हम डिग्री में निकाल रहे हैं। ये वैल्यू हम किस में निकाल रहे हैं, डिग्री में निकाल रहे हैं। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा आपको। डिग्री वाली वैल्यू समझ में आ गई ना, हम क्या कर रहे हैं। अब हम इसे क्या करेंगे, कैंसल आउट करते हैं। चलिए कैंसल आउट करके देखते हैं। देखिए ये हमारा यहाँ से गया तो यहाँ पे एक और जीरो आ गया, 2 जीरो से ये कैंसल आउट हो गया। अब इसे हम कट करते हैं तो 4 नामा 36 और इसे कट करेंगे तो 4 0 4 8 32, ठीक है। और 9 से कट करेंगे तो 9 1 9, 9 दूना 18, कितना हो गया 268 मल्टीप्लाई 12। इसको देखिए यही आ गया यहाँ पे 268 मल्टीप्लाई, सेम यही आ गया, मतलब हमारा 3216 इतना हमारा आंसर आएगा। ये हम डिग्री में कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे आपको लग रहा है कि डिग्री ही तो मैम इजी है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, बट नहीं, हमें अप्रोच, हर एक अप्रोच आना चाहिए, ठीक है। इस क्वेश्चन में डिग्री से हमें जल्दी निकल गया, बट ये हम इतना आपको बताए हैं, देवना हम आपको इतना लिख के बताएं तो आपको ये लॉन्ग प्रोसेस लग रहा है। बट आपको अगर खुद याद रहता, आपको अगर प्रैक्टिस करते करते इतना समझ में आ जाता तो क्या आप देख के समझ पा लेते कि 97.2 डिग्री है, मीन्स 90 प्लस 7.2 तो क्या हो जाएगा 25 प्लस 2 27 डिग्री। बस ये एक लाइन का था, लिखना था 27। 54 डिग्री तो 54 डिग्री कितना 15%, दोनों को सब्ट्रैक्ट करते डायरेक्ट निकाल लेते हैं। अप्रोच आना चाहिए और ये डिपेंड करता है हमारे क्वेश्चन पे कि किस क्वेश्चन में हम कौन सा अप्रोच लगाएंगे ताकि हमारा समय बचेगा। तो मैं आपको हर एक क्वेश्चन में दोनों अप्रोच बताते हुए चलूंगी ताकि आपका हर एक अप्रोच आना चाहिए। आपको डिसाइड करना है कि हमें कौन से तरीके वाले अप्रोच को किस क्वेश्चन में कैसे अडॉप्ट करना है, ये आपको सोचना पड़ेगा। वो कैसे आएगा, वो प्रैक्टिस से आएगा। जब प्रैक्टिस करोगे तो जाकर समझ में आएगा हमें किस क्वेश्चन में क्या करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, यदि सिविल इंजीनियर में छात्रों में से 1/4 महिला थी। देखिए फीमेल का दे रखा है 1/4 हमारी फीमेल थी, ठीक है। सॉरी ये हमारा दे रखा है कि 1/4 हमारी फीमेल है। ये क्या हो गया पेन को, सॉरी पता नहीं क्या हो गया, इसको अपने आप से लिखने लगा, इसे भी मन कर रहा, लग रहा है ज़्यादा पढ़ूं। तो ये देखिए फीमेल की वैल्यू जो होगी है वो 1/4 दे रखा है, ठीक है। तो फीमेल की वैल्यू 1/4 दे रखा है, तो मेल की वैल्यू हम क्या निकालेंगे, मेल की वैल्यू आप 1/4 हमारी टोटल वैल्यू है। तो 4th जब हमारी टोटल वैल्यू है तो टोटल वैल्यू में से हम क्या करते हैं, पीछे भी बताया है कि 1/4 जो फीमेल की वैल्यू दे रखी है तो ये क्या है टोटल मानेंगे तो 4 में से 1 फीमेल है तो मेल कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा मेल। 4 में से 1 हमारा फीमेल है तो मेल हमारा 3/4 हो जाएगा। तो पुरुष की संख्या बोल रहा है किसका, सिविल इंजीनियर का। तो सिविल इंजीनियर कोर्स है ये है, मतलब 108 डिग्री वाला जो है वो हमारा सिविल इंजीनियर है। यहाँ तक क्लियर है। तो देखिए 108 डिग्री अभी हम पीछे निकाल चुके थे
कि 108 डिग्री हमारा कितना परसेंट होता है, 30% होता है। तो हम डायरेक्ट वैल्यू निकालते हैं 26800, ये याद है ना, टोटल वैल्यू 26800 दे रखा था, 30% दे रखा था, इसका हमें 3/4 निकालना है। तो परसेंट से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 4 से कट होगा, तो 4 6 के 24, 4 7 28, तो 67 मल्टीप्लाई 9, ठीक है ना। 67 मल्टीप्लाई 9 करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6030, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये हम कैसे किए हैं, परसेंटेज निकाल के किए हैं, क्योंकि हमें परसेंटेज वैल्यू याद थी, 108 डिग्री की 30% होती है, 360 का 108 डिग्री 30% होता है। देन हम डायरेक्ट कर लिए। यदि हमें नहीं याद है, कभी ऐसा भी होगा कि हमें नहीं याद आ पाए, एग्जाम में इतना प्रेशर होता है कि हमें इतना कुछ याद नहीं रहता था, वहाँ हम भूल जाते हैं। याद कब रहता है, जब हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किए रहते हैं, तभी हमें एग्जाम में भी याद आता है। तो मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है, आप लोग मॉक टेस्ट ज़रूर लगाइए। तो देखिए, तो ये नहीं याद है तो इसको हम कैसे करते हैं, 26800 मल्टीप्लाई 108 है, डिग्री में दिया हुआ है तो 360 नीचे में डालते हैं, मल्टीप्लाई 3/4, क्योंकि मेल का बोल रखा है ना, पुरुष की संख्या तो मेल का बोल रखा है। तो इसे अब देखिए, इसे अब कैंसिल आउट कीजिए, ये इससे चला गया, कैंसिल आउट हो गया। ये देखिए 3 1 3, 3 दूनी 6, 3 दिया ना, 3 6 के 18 गया, ये कट गया ना ये। अब हम इसको फिर से करेंगे, 3 चौका 12, 3 दूनी 6, अब ये 4 से इसको काटेंगे, 4 6 के 24, 4 7 28 हो गया। तो अब देखिए ये कैंसिल आउट हो के इतना हुआ। अब ये 4 से तो बाकी रह गया, नीचे 4 4 दिया 12, कितना हो गया, 67 मल्टीप्लाई 9, देखिए बात यहीं पे आया, 67 मल्टीप्लाई 9 इक्वल टू 6030। आंसर तो सेम ही आएगा ना, क्योंकि बात तो वही है, डिग्री से परसेंटेज में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, परसेंटेज को डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं। बट देखिए यहाँ पे कितना हमें देखिए कैलकुलेशन करना पड़ा, आप देख पा रहे हैं ना, कितना कैंसिल आउट किए, कितना कैलकुलेशन, तो थोड़ा सा टाइम इसमें जाएगा। बट परसेंटेज वैल्यू जब याद हो जाएगी हमें डिग्री की, तो देखिए डायरेक्ट हम यहाँ पे कर लिए, डायरेक्ट हमारा आंसर निकल गया, मल्टीप्लाई डायरेक्ट की, अब आंसर निकल गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हम बोलना क्या चाह रहे हैं। मेरे बोलने का मतलब ये है कि हमें हमेशा हर एक क्वेश्चन का हर एक अप्रोच आना ही चाहिए। हर एक अप्रोच से हम घर पे जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो हम एनी टाइम यही बोलती हूँ आपको, हर एक क्लास में मैं यही बात रिपीट करती हूँ कि आप प्रैक्टिस करो, लेकिन एक अप्रोच से नहीं, एक क्वेश्चन को डिफरेंट अप्रोच से प्रैक्टिस करो, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप्ड हो, आपको पता चले कि किस क्वेश्चन में हम क्या कर पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के 75% छात्रों ने परियोजनाओं की गुणवत्ता मूल्यांकन के लिए एक सर्वेक्षण में भाग लिया। ठीक है, 75% ने क्या किया, भाग लिया है एक सर्वेक्षण में। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के कितने छात्रों ने सर्वेक्षण में भाग नहीं लिया है। अब यहाँ पर देखिए 100% होगा, जो इलेक्ट्रिकल जो स्टूडेंट होगा, ये इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट वो 100% होगा। 100% में से 75% जो है वो सर्वेक्षण में भाग लिया है, मीन्स 25% भाग नहीं लिया है। तो हमें वैल्यू किसकी निकालने बोला है, जो भाग नहीं लिया है, मीन्स 25% की वैल्यू निकालने के लिए बोल रखा है। तो अब देखिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कौन सा है, ये देखिए ये वाली वैल्यू हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की, ये कौन सा 97.2 डिग्री अभी हम निकाले हुए थे। 97.2 डिग्री की वैल्यू कितनी आई थी, 27% आई थी ना, परसेंट में कन्वर्ट किए थे, तो याद है ना पीछे हम किए हुए थे। चलिए फिर से कर लेते हैं, 97.2 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 90 + 7.2 डिग्री। ठीक है, तो 90 डिग्री हमारा कितना होता है, 25% होता है। 7.2 डिग्री हमारा क्या होता है, 2% होता है। 72 डिग्री हमारा 20% होता है, तो 7.2 डिग्री हमारा 2% हो जाएगा, तो 27% हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसको 27% इसका डायरेक्ट निकाल लेंगे हम, परसेंटेज से ही तो क्वेश्चन बनाएंगे हम। आपको हम पहले भी बोल रखा है कि पहले हम परसेंटेज से देखेंगे, फिर हम क्या करेंगे, डिग्री से देखेंगे। देखिए
27% मल्टीप्लाई 25%, तो 1/4। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/4 होती है ना। कैसे? 25% की वैल्यू क्या होती है? 100/100। 25 चौका 100, 1/4 हुआ 1/4। आई होप कि आपको परसेंटेज वैल्यू अभी तक याद हो गया होगा। फर्स्ट क्लास से ही मैं परसेंटेज वैल्यू आपको हर एक क्लास में बोल बोल के हर एक क्वेश्चन में सॉल्व करवाती हूँ। चलिए, ये परसेंटेज से दो ये कैंसल आउट हो गया, ये 4 से कैंसिल करेंगे, ये 4 से क्या हो गया? 4 से 24, 4 से 28। 67 मल्टीप्लाई 27। अब इसको हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा? 1809। ये हमारा आंसर आया 1809। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कौन सा है? ए आ गया। इसको हम किस चीज में किए हैं? अभी परसेंटेज वैल्यू में किए हैं। इसी को अगर हम डिग्री में करते तो कैसे करते हैं? सेम इसी अप्रोच से। देखिए, कलर चेंज कर लेते हैं, देन हम आपको सॉल्व करके बताते हैं डिग्री में कैसे करेंगे। देखिए, डिग्री में करते तो सेम यही वैल्यू हमारी रहती 26800 मल्टीप्लाई डिग्री कितना है? ये देखिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की ये है ना, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की कितना है? 97.2 डिग्री है ना। तो डिग्री में है तो डिवाइडेड कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। उसके बाद हमें निकालना क्या था? 25%, तो 1/4 इसका। अब इसको कैंसिल आउट कीजिए, ये यहाँ पे ये रहा इसका पार्ट है। अब इसे कैंसिल आउट कीजिए, देखिए यही आपका आंसर आएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा इजीली, क्योंकि हम हर एक क्वेश्चन को हम इतनी बार रिपीट करके बतलाते हैं ना कि आपको मतलब याद हो ही जाएगा हर एक चीज़ कि हम बोल क्या रहे हैं। जब अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ना तो आप ऐसे ही घर पे करो, हर एक चीज़ को बोल बोल के लिखो, बोल बोल के लिखो। किसी भी चीज़ को लिख रहे हो बोल के लिखो। कुछ दिन के बाद ऑटोमेटिक देखोगे आपके हाथ चलने लगेगा, मुंह बंद हो जाएगा। आप सोचो ना सोचो, आपके हाथ अपने आप लिखना स्टार्ट कर देगा। प्रैक्टिस करके देखो, डेफिनेटली ऐसा होगा एक दिन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में छात्रों की कुल संख्या क्या है ना। 2 स्ट्रीम दे रखा है इसमें। अब हमारा देखिए, मैकेनिकल हमारा ये हुआ तो ये क्या हो? 68.4 डिग्री। उसके बाद कर रहा है इलेक्ट्रिकल हमारा ये है मीन्स 97.2 डिग्री। ठीक है। अब इसमें देखिए, इस दोनों की कुल संख्या बोला मीन्स कि ये दोनों डिग्री को ऐड करके हमें निकालना है। अगर डायरेक्ट डिग्री से निकालते हैं तो ये दोनों डिग्री को ऐड कर देंगे, टोटल से उसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, देन हमारा आंसर निकल जाएगा। यदि परसेंटेज से निकालते हैं तो क्या करेंगे? तो हमें हर एक अप्रोच देखते हुए चलना है, क्योंकि हम अभी फर्स्ट क्वेश्चन से ही आपको दोनों टाइप से बताते हुए चल रहे हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। ये हमारा टाइप 1 है, ठीक है, जो कि हम कर रहे हैं। कौन सा? पहला हम करेंगे डिग्री से। इस क्वेश्चन में पहला हम डिग्री से करते हैं। तो देखिए, चलिए इस क्वेश्चन को हम डिग्री से करके देखते हैं। तो 97.2 डिग्री प्लस 68.4 डिग्री। अब हम इस दोनों को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 165.6 डिग्री हो जाएगा। डिग्री में ऐड किए हैं तो हो जाएगा ना इतना। अब हमें इसकी वैल्यू क्या दे रखा है? इसकी वैल्यू देखिए आप यहाँ पे टोटल क्या दिया हुआ था? बेस वैल्यू इसकी 26800 मल्टीप्लाई 165.6 डिग्री है। तो डिग्री को नीचे क्या लिखेंगे? 360 देंगे। अब इसको आप कैंसल आउट कीजिए, ये यहाँ से ये पॉइंट जाएगा तो नीचे एक और जीरो आएगा। ये 2 जीरो से ये जो 2 जीरो कैंसल आउट हो गया। अब ये देखिए 36, तो इसे किसे करें? 4 नामा 36, 4 6 के 24, 4 7 28। अब ये 9 है ना। अब इसको हम कैंसल आउट करेंगे। इसको हम कैंसल आउट किससे करेंगे? चलिए इसे हम कैंसल आउट करके देखते हैं। ये हम चलिए 3 से करके देख लेते हैं। 3 दिया ना, 3 पंचे 15, 3 पंचे 15, 3 दूना 6। फिर से इसे करते हैं
तो 3 का 3, 3 अट्ठे 24, 3 चौका 12। अब देखिए 67 मल्टीप्लाई 184, इसको मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब तो हम मल्टीप्लाई करके नहीं देखेंगे, आप खुद करके देखिए कि इसकी वैल्यू क्या आती है। अब हम आपको परसेंटेज में बताते हैं कि कैसे करेंगे। 97.2 डिग्री का परसेंटेज वैल्यू हमारा क्या आएगा? 97.2 डिग्री का परसेंटेज वैल्यू अभी हम पिछले क्वेश्चन में भी कर रखे हैं, कितना? 27%। ठीक है, चलिए इसका कलर चेंज कर लेते हैं, टाइप 2 है ना तो कलर चेंज करके करते हैं ताकि पूरा क्लियर रहे। ये हमारा सेकेंड टाइप है, ये हमारा टाइप सेकेंड है। किस चीज से? परसेंटेज से। और दूसरा क्या दे रखा है? 68.4 डिग्री दे रखा है। तो 68.4 डिग्री को आप कैसे लिख सकते हो कि हमारा 68.4 डिग्री को हम इजीली परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 72 डिग्री लिख सकते हैं। 72 डिग्री में से कितना हम माइनस करेंगे कि हमारा 68.4 हो जाएगा। तो 3.6 डिग्री माइनस करोगे तो आपका हो जाएगा 68.4 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है? 72% हमारा कितना होता है? 20% होता है। 36 हमारा क्या होता है? 10% होता है। तो 10% की वैल्यू हमारी कौन सी आती है? 10% की वैल्यू अगर 36 है, में 3.6 है तो क्या हो जाएगा? 1% हो जाएगा। तो 20 में से 1% हमारा चला जाएगा। क्लियर है ना यहाँ तक? 72 जो है हमारा 20% हो गया और ये जो है 36 36% हमारा क्या होता है? 10%। चार्ट दिखाया क्या एक बार? चलिए आपको चार्ट दिखाते हैं। देखिए 10% की वैल्यू 36 है ना, 10% की वैल्यू 36 है। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। तो 10% की वैल्यू हमारी 36 है, तो 3.6% की वैल्यू क्या आ गई? 1% आ गई। तो इसका क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा। 1% इसमें से माइनस कर देंगे तो 19% हो गया। तो देखिए कितना इजीली हम निकालिए। तो 68.4% की वैल्यू हमारी 19% आई है। अब हम देखिए 26800 मल्टीप्लाई 19% इसका निकाल लेंगे। अब ये परसेंटेज से जो जीरो हमारा कैंसल आउट हो गया। अब हम इसे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, देन देखेंगे कि हमारा आंसर क्या आता है। हो गया यहाँ तक? अब देखिए इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ हम भी मिस्टेक क्या किए हैं। देखिए मेरे से भी मिस्टेक क्या हो गया है यहाँ पे। ये देखिए ये यहाँ पे 19%, तो हम सिर्फ इसकी वैल्यू निकाले हैं ना। 68.4 डिग्री की वैल्यू ना हम 19% निकाले हैं, बट हमको ये दोनों का बोला था ना 97.2 डिग्री, मतलब 27% इसका आया था। अब 19% और 27% इस दोनों को हम ऐड करेंगे ना, देन हम यहाँ पे लिखते। ये तो मिस्टेक मेरे से भी हो गया। एग्जाम में यही होता है, जब प्रेशर रहता है ना हमारे पास तो हम भूल जाते हैं करना क्या होता है। डायरेक्ट ये निकाल लगा, अच्छा 19% ही निकालेंगे, तो हम डायरेक्ट यूं ही कर देते एग्जाम में। हमें लगता है कि हम सारा बना के आए हैं, मेरा आंसर ठीक है, बट गलत हो जाता है। चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब इसको हम इरेज करते हैं। 19 यहाँ पे नहीं होगा, हमें यहाँ क्या करना है? 27 इसमें ऐड करना है। अब हम इसको क्या करते हैं? 1 मिनट, हम कलर चेंज करते हैं अब यहाँ पे। हाँ अब ये देखिए हो गया। अब हम क्या करेंगे? 27 और 19 जो परसेंट है इस दोनों को ऐड कर देंगे। 9 7 16 3 1 4 46% यहाँ पे आया। ठीक है, अब इसका 46% हम निकालेंगे। इसका क्या करेंगे? हम 46% निकालेंगे। तो 46% जो है तो परसेंट से क्या हो जाएगा? 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे? 268 मल्टीप्लाई 46, इसकी वैल्यू हमें क्या निकलेगी? जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू हमें आएगी 12328। ये हमारा आंसर होगा। सेम यहाँ भी अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यही आंसर आएगा, क्योंकि बात तो बराबर है, आंसर तो हमें सेम आएगा। 12328 ये इसका आंसर हो गया। ये कहाँ पे है? 12328 हमारी ए वैल्यू आ जाएगी। आई होप यहाँ तक क्लियर है।
यही हो जाता है। ज़्यादा अगर कर लेते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन कभी कभी हो जाता है, क्योंकि हमें तो हर एक चीज़ पे याद रखना पड़ता है। इधर स्क्रीन पे देख रहे हैं, इधर लिखना पड़ता है, तो थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। चलिए ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, क्योंकि पॉइंट तो सारा क्लियर है ना। देखिए एक बार हम और इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। डिग्री में निकाले तो क्या किए थे, डायरेक्ट दोनों को ऐड किए। देखिए डायरेक्ट दोनों को ऐड किए, ऐड करके हम डिग्री निकाले और इसकी वैल्यू को मल्टीप्लाई करके इसका आंसर हम निकाल लिए। ये हमारा डिग्री में हो गया। परसेंटेज में हम निकालने के लिए, टाइप मेरा 2 है, इसको परसेंटेज में निकालने के लिए पहले क्या किए, 97.2 डिग्री था, उसका परसेंटेज वैल्यू क्या 27% आया था। 68.4 डिग्री था, तो 68.4 डिग्री का परसेंटेज वैल्यू क्या आया, हम इसको कैसे देख सकते हैं। ये देखिए 20%, 1 तो इसमें से 19 चला गया, सॉरी 1 चला गया तो कितना बचा, 19 बचा। तो 27 और 19 को हम क्या किए, दोनों को ऐड किए तो कितना हो गया, 46% हो गया हमारा। अब हम डायरेक्ट जो हमारी टोटल वैल्यू थी, टोटल वैल्यू हमारी क्या दे रखी थी, 2800 था, तो 2800 का 46% हम निकाल दिए, जो कि हमारा आ गया 12328 आंसर। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया पूरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन हम आपको समझा दे रहे हैं, ठीक है। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अभी तक हम आपको जितना समझाए हैं, अब मैं देखती हूँ कि आप ये आंसर कर पाते हो या नहीं। आंसर निकाल के हमें कमेंट में जरूर बताना। चलिए हम क्वेश्चन समझा दे रहे हैं पहले आपको। देखिए इसमें क्या कर रहा है, यदि सभी विषय में से 1/5 छात्रों को नौकरी प्राप्त होती है। देखिए जितना भी स्ट्रीम है, ये डिफरेंट स्ट्रीम है, इसमें से 1/5 जो है सबको नौकरी हुआ है। मीन्स कि 5 में से एक ही बच्चा का नौकरी हुआ है, कहने का मतलब ये है। तो कंप्यूटर साइंस में पुरुष और महिला की संख्या बराबर। देखिए कंप्यूटर साइंस हमारा क्या है, ये ब्लू वाला कंप्यूटर साइंस है। मीन्स 32.4 डिग्री यहाँ दिख रहा है। 32.4 डिग्री किसका है, कंप्यूटर वाले का है। अब इसका बोल रखा है कि फीमेल और मेल दोनों क्या है, बराबर है, इक्वल है। मतलब जो भी वैल्यू इसकी होगी ये बराबर होगा। देखिए डिग्री में है तो क्या हो जाएगा इसका, अगर हम मेल और फीमेल डिग्री में बराबर, मीन्स क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे, 16.2 डिग्री हो जाएगा। फीमेल और मेल दोनों का 16.2 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे कर रहा है तो महिला के छात्रों की संख्या ज्ञात करें जिन्हें नौकरी प्राप्त। अब तो बात बराबर ही है, दोनों बराबर है, मेल पूछे या फीमेल पूछे, करना तो वही, उसी से हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो टोटल वैल्यू आपकी क्या थी, 26800 थी। उसको आपको क्या करना है, ये वैल्यू निकालनी है। ये वैल्यू निकाल के डायरेक्ट आप इसका डिग्री में है तो अपॉन में 360 डालिएगा और इसका वैल्यू आप हमें बताइएगा कि कितना आ रहा है आपका आंसर। देखिए हम यहाँ पे कर दे रहे हैं, डिवाइडेड 360। आप इसका हमें आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको कितना आंसर आया। आई होप कि आपको यह हमारा सेशन पसंद आया। यदि आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। हमारे साथ यूं ही आप बने रहे। मैं जितनी मेहनत करती हूँ आपको एग्जाम क्लियर करना है, आपको भी हमारे साथ उतना ही मेहनत करना पड़ेगा। थैंक यू।